हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे इंडिया जेके के अंदर किसके बारे में देख रहे थे। साथियों, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और उन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के अंदर से अपन इंडिया हिस्ट्री की एक क्लास देख चुके थे। आज ये दूसरी क्लास है साथियों। इस टॉपिक का नाम होने वाला है वैदिक संस्कृति से संबंधित। इससे एक सवाल बन सकता है, ठीक है। तो साथियों, आज का पहला सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जबालुपनिषद में मिलता है, ये बात भी सही आ जाती है। दूसरा बात करें तो देखो क्या दे रखा है कि ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने का वाले कबीलों में से एक था, तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर यही अपना सही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पोर्टेंट लगा लो साथियों ये सवाल। इस सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ कथन या पर संवाद दे रखी है, दूसरी तरफ वेद ब्राह्मण या फिर उपनिषद दे रखी हैं, उनको मिलाना है साथियों। पहला अपन बात करते हैं, सबसे पहला आता है जल पलावन की कथा। तो ये कहाँ पर मिलता है साथियों? जल पलावन की जो कथा मिलती है आपको कहाँ पर मिलेगी? सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिल जाती है। तो ये कहाँ पर आ जाता है? ये इसमें आएगा साथियों, ठीक है। दूसरा बात करें याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद, तो ये आपको मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं यम नचिकेत संवाद, नचिकेता संवाद है, ये कहाँ पर मिलेगा साथियों? ये संवाद कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको कंठ उपनिषद में देखने को मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सत्यम जयते है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको मुंडको उपनिषद में देखने को मिल जाता है, तो ये इसमें आ जाता है साथियों। तो ए में कौन सा आएगा साथियों? ए में चौथा आ जाता है, ठीक है। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद के बारे में बात करें तो इसमें तीसरा जाता है। और दूसरा बात करें और तीसरा बात करें यम नचिकेता संवाद है साथियों, ये किस में मिल जाता है? ये मिलेगा आपको पहले वाले में मिल जाता है। और सत्यम जयते बात करें तो साथियों आपका दूसरे में आ जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा साथियों? आपका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ पर मिलेगा साथियों? पुरुष सूक्त में देखने को मिल जाता है। ये सारे के सारे सवाल है ना साथियों, जितने भी हैं वो सारे के सारे जो अपन ने पढ़े हैं शॉर्ट नोट्स की क्लास में, उसमें सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं साथियों, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ना साथियों, वो किस में मिलेगा? ऋग्वेद में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ प्राचीन नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके पास में आधुनिक नाम दिए गए हैं। पहला बात करते हैं तो अस्किनी जो प्राचीन नाम है ये चिनाब का आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें विपाशा, विपाशा आपको कौन सा नाम मिलेगा साथियों? ये मिलेगा आपको व्यास का मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है वितस्ता, ये आपको मिलेगा किसका साथियों? झेलम का मिलेगा। और परुषणी है, ये किसका मिलेगा साथियों? ये रावी नदी का आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा था? तो साथियों, जो ऋग्वेद के अंदर से युद्ध देवता समझा गया था ना, वो इंद्र को समझा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि ऋग्वेद काल में राजनीतिक संगठन का सबसे छोटी इकाई से पद सोपान क्रम क्या था साथियों? तो सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करें ना साथियों, तो सबसे पहले क्या होता था? कुल होता था। और कुल के बाद में कौन सा होता था? ग्राम होता था। और ग्राम के बाद में कौन सा होता था साथियों? विश्व होता था। और विश्व के बाद में क्या होता था साथियों? जन हुआ करता था। तो इसमें कौन सा आएगा? अपना बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? तो किसको कहा गया है साथियों? ये कहा गया है वरुण को। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि बोगज कोई से प्राप्त अभिलेखों में निम्न में से किस वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है? उल्लेख है तो उसके अंदर से कौन कौन सा आएगा साथियों? तो सबसे पहले बात करें तो आ जाता है किसका आएगा? मित्र का भी मिला है, वरुण का भी मिला है साथियों, इंद्र का भी मिला है, ठीक है। और नासत्य का भी मिला, मतलब कि तीनों चारों का मिला है। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? उपयुक्त सभी रहेगा साथियों।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद उसमें शामिल नहीं है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है। 4 आश्रमों का उल्लेख अगर बात करें तो किसमें मिलेगा साथियों, जाबाल उपनिषद के अंदर से मिलता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि लोहे को सर्वप्रथम किस ग्रंथ में श्याम अयस अथवा कर्षण अयस कहा गया है, तो साथियों किस में कहा गया है, ये अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र एवं अग्नि का स्थान किस देवता ने ले लिया, तो किसने लिया था साथियों, इंद्र और अग्नि का जो स्थान है वो किसके द्वारा लिया जाता है, याद रखना प्रजापति के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट सवाल आता है साथियों कि वैदिक युग में राजा के बराबर महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो कौन था साथियों, याद रखना पुरोहित हुआ करता था राजा के बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं। सत्यम जयते राजचिन्ह किस उपनिषद में लिया गया है, तो साथियों ये किस में लिया गया है, इसका जो सवाल सही रहेगा वो रहेगा मुंडक उपनिषद में लिया गया है साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। ऋग्वेद काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं वो पूछा गया है साथियों। पहला कथन के बारे में बात करें तो सोम एक पौधा था, ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, तो ये बात सही आती है। दूसरा बात करें तो उपनिषद आरण्य ग्रंथ रचे गए थे, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। नेक्स्ट बात करें तो इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, ये बात भी यहाँ पर गलत आती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा कि सोम एक पौधा था और साथ में ही सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया था साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम था, तो साथियों जो रावी नदी का प्राचीन नाम था वो था परुषणी था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता व्रतहंता के रूप में ज्ञात है, तो साथियों कौन आ जाता है साथियों, इसका सवाल सही रहेगा वो था इंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, क्या आएगा देखो। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडन पूर्णतः किसको समर्पित था साथियों, तो ये किसको समर्पित था, सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को समर्पित था साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में चलता है साथियों, याद रखना ये चलता है यजुर्वेद के अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था साथियों, यह रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, और रावी नदी को क्या कहा गया था साथियों, परुषणी कहा गया था। क्या कहा गया था, परुषणी कहा गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में निशंक किसकी इकाई थी, तो किसकी इकाई थी साथियों, ये याद रखना ये थी मूल्य की इकाई हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है साथियों। बात करें तो ये वेद में कौन से में आता है, ये यजुर्वेद में आता है, पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। और बात की जाए उपनिषद के बारे में तो कौन से उपनिषद में आता है साथियों, वो आ जाता है वृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा था, तो साथियों 16 संस्कारों में पहला जो संस्कार था वो था गर्भाधान था साथियों। ये सारे के सारे मैंने लिखाए हैं, ये दूसरा संस्कार आ जाता है, ठीक है। और नामकरण के बारे में बात करें तो नामकरण के अंदर से कौन सा संस्कार आ जाता है साथियों, ये 5वां संस्कार आ जाता है और ये 4था संस्कार आ जाता है। प्रथम कौन सा था, गर्भाधान वाला था साथियों। ऑप्शन नंबर पहला ये सी वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है साथियों, तो विष्णु भी था, इंद्र भी था, ब्रह्म भी था, लेकिन कर्षण नहीं है वैदिक देवता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था, तो ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामी कहलाता था साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, तो साथियों जो वैदिक साहित्य का भाग कौन सा नहीं है, ये उपवेद नहीं है,
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वैदिक काल में किस पशु को पवित्र और व आर्थिक समृद्धि का केंद्र मानते थे। तो उस समय किसको मानते थे साथियों, गाय को माना जाता था पवित्र पशु और आर्थिक समृद्धि का केंद्र मानते थे। नेक्स्ट बात करते हैं। वैदिक साहित्य के संबंध में सही नहीं है वो पूछा गया। तो वैदिक साहित्य के संबंध में बात करें तो कौन सा था, देखो ऋग्वेद सबसे नवीनतम वेद है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है साथियों। गलत क्यों आती है, तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन है। क्या जाता है साथियों, सबसे प्राचीन है। ठीक है। दूसरा बात करें तो सामवेद देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र इसमें देखने को मिल जाता है। यजुर्वेद यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों और मंत्र देखने को मिल जाते हैं। अथर्ववेद के बारे में बात करें तो चिकित्सा विधि और रोगों से संबंधित ज्ञान इसमें देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऋग्वेद सबसे नवीनतम वेद न होकर सबसे पुराना वेद माना जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, कौन सा असत्य है। पहला बात करें तो उर्वरा भूमि जहाँ फसल पैदा हो सकती है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें साथियों, दूसरा कौन सा है, खिल्ले भूमि जो भूमि बंजर होती है वो आ जाती है, सही है। पणी के बारे में बात करें तो व्यापारी वर्ग को वैदिक काल में इस नाम से जाना जाता था, ये बात भी यहाँ पर सही आ जाती है। असत्य कथन के बारे में पूछा गया तो निषक पशुपालन का प्रकार था, ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है साथियों, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें साथियों, दूसरा क्या दे रखा है कि ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था, ठीक, ग्रामीणी कहा जाता था, तो ये बात भी सही आती है। दूसरा बात करें तो व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों। तो देखो गृहस्थ आश्रम जो है अन्य सभी आश्रमों का पोषक माना जाता था और ग्राम का जो अधिकारी था उसको ग्रामणी कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद काल के 3 प्रमुख देवताओं के बारे में पूछा गया है। ऋग्वेद काल के 3 प्रमुख देवता कौन कौन से आ जाते हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करें तो नाम आता है अग्नि का, किसका नाम आ जाता है साथियों, अग्नि का जाता है, ठीक है। अग्नि के बाद में कौन सा आता है, इंद्र का जाता है, इंद्र का आ गया। इंद्र के बाद में सोम आ जाता है, ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है वो पूछा गया है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक बात आ जाती है। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था, ठीक बात आती है साथियों। नेक्स्ट बात करें तो ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथों अवेस्ता से मिलती हैं, ये बात भी यहाँ पर सही आती है साथियों। तो तीनों के तीनों आपके कथन सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कथन दे रखा है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दे रखा है साथियों, पहला कथन दे रखा है कि 10 राज्य युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, मतलब कि 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था वो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें साथियों, दूसरा कौन सा जाता है, इस काल में अधिकांश लड़ाइयाँ फिर युद्धों का जो कारण था वो गाय होती थी, ये बात भी सही आती है साथियों। नेक्स्ट बात करें तो आर्य लोग नगरों में रहते थे, तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है साथियों। तो याद रखना पहला और दूसरा ऑप्शन आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि ऋग्वेद में किस देवता को स्तुति संग्रहित नहीं है। तो कौन सी नहीं है साथियों, पशुपति को नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैदिक कालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दे रखा है साथियों, तो इस काल में रचे गए वैदिक सूक्तों का संग्रह संहिता कहलाता है, ये बात सही है। दूसरा बात करें तो ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है, ये बात भी सही आती है। दूसरा बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिताओं के बाद में हुई, ये बात भी सही आती है। ऑप्शन नंबर आपका तीनों के तीनों सही रहेंगे, डी वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि भूरज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ऋग्वेदिक की पांडुलिपि कहाँ से मिली है। साथियों कहाँ से मिली है, ये याद रखना, कश्मीर से मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद में उल्लेखित दास या फिर दस्यु शब्द से तात्पर्य है। तो दास से शब्द से बात करें तो साथियों कौन सा आता है, यज्ञ नहीं करने वाले को दास कहा जाता था, दूसरी भाषा बोलने वालों को भी दास कहा जाता था और आर्यों के विरोधी भी दास कहलाते थे, ठीक है। उनके लिए दस्यु शब्द है उसका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर आपका
डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों आज का लास्ट सवाल। निम्न में से वर्णों के कर्तव्यों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन या फिर अध्यापन यज्ञ कार्य था, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें तो क्षत्रिय युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था, ये बात भी सही आती है। दूसरा बात करें तो क्षुद्र अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था, ये बात भी सही आ जाती है। और नेक्स्ट दे रखा है कि वैश्य क्या करते थे, धार्मिक कार्यों के बारे में बात की गई है, ये आपका कथन यहाँ पर गलत आ जाता है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत रहेगा। यहाँ पर जो वैदिक संस्कृति के जितने भी सवाल थे वो अपन ने देख लिए साथियों। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।